हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं गाय की प्रमुख नस्लें। तो गायों की प्रमुख नस्लों में आज हम पढ़ेंगे नागौरी गाय की नस्लें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जो नागौरी नस्ल की गाय है इसके बारे में देख लेते हैं, इसका कलर कैसा। तो ये जो स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, ये है नागौरी गाय की नस्ल। तो ये जो नागौरी बैल है, ये सबसे अच्छे होते हैं। तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो हो जाएगा सफेद ग्रे, और दूसरा कलर होता है जो स्मोकी, जो धुआं कलर होता है उस टाइप का होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में आपसे इसके कलर के बारे में पूछा जा सकता है कि जो नागौरी गाय है उसका कलर कैसा है। तो नागौरी बैल सबसे अच्छे होते हैं इसमें। तो इसका कलर हो जाएगा सफेद, धूसर, और कौन सा ग्रे कलर होता, यानी कि इसका धुएं जैसा स्मोकी कलर भी बोल सकते हो। इसे स्मोकी कलर भी कहा जाता, यानी कि धुएं जैसा कलर है। इसके बाद में जो इसके सींग है वो एवरेज, मतलब ना तो ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, यानी कि एवरेज औसत लंबाई के होते हैं। इसके बाद में जो इसका कुबड़ है, ये मजबूत और बड़ा सुगठित होता है, यानी कि इसका कुबड़ मजबूत और उठा हुआ होता है। उठा हुआ होता। इसके बाद में जो इसका जो शरीर की बात करें तो ये एक मजबूत, ये जो इसके बैल होते हैं ये अत्यंत चौकन्ने, फुर्तीले और तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। और इनका शरीर मजबूत, सुगठित, छाती चौड़ी, और इनके जो पैर है वो एकदम सीधे होते हैं, पैर एकदम सीधे होते हैं, यानी कि अत्यंत चौकन्ने और फुर्तीले रहते हैं। और जो इसके बैल है वो उत्तम किस्म के माने जाते हैं, नागौरी बैल। ये एक भारवाहक नस्ल है, भारवाहक नस्ल है। तो जो नागौरी बैल है वो सबसे अच्छे होते हैं, इसमें जो बैल है वो सबसे अच्छे होते हैं नागौरी, नागौरी बैल सबसे अच्छे होते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये नागौर तथा उसके जो समीपवर्ती वाला क्षेत्र है, जैसे डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, मेड़ता, उस वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा नागौर। नागौर और उसके आसपास वाले क्षेत्र जैसे डिडवाना, कुचामन, जैसे डिडवाना, कुचामन, मेड़ता और जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। तो इसमें आपको याद रखना, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसका जो कुबड़ है वो मजबूत, मोटा हो, ऊपर उठा हुआ होता, वह ये उत्तम किस्म के बैल पाए जाते हैं नागौरी नस्ल में। इसके बाद में जो ये अत्यंत फुर्तीले, चौकन्ने होते हैं और तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। इसके बाद में जो इसके पैर और टांगे एकदम सीधी रहती है, यानी कि एनी टाइम चौकन्ने रहते हैं। तो इसके जो मेन मेन बिंदु है एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए नागौरी गाय की नस्ल। नागौरी गाय की नस्ल, नागौरी गाय की नस्ल। तो नागौरी गाय की नस्ल आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक भारवाहक नस्ल है, यह एक भारवाहक नस्ल है। यह एक भारवाहक नस्ल है।
यानी कि ये एक भारवाहक नस्ल है। इसका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो नागौर तथा उसके समीपवर्ती वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है, जैसे डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये नागौर, डिडवाना, कुचामन और उस यह नस्ल नागौर, डिडवाना, कुचामन और मेड़ता वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। यह नागौर, यह नस्ल नागौर वो उसके समीपवर्ती क्षेत्र व उसके समीपवर्ती क्षेत्र जैसे डिडवाना, कुचामन, मेड़ता और जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, जैसे डिडवाना, कुचामन, डिडवाना, कुचामन, मेड़ता और जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। क्षेत्र में पाई जाती है। तो एग्जाम में आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि जो नागौरी नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो ये हो जाएगा नागौर तथा उसके समीपवर्ती वाले क्षेत्र जैसे डिडवाना, कुचामन, मेड़ता और जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो सफेद होता है वैसे तो, लेकिन हल्का सा ग्रे और दूसरा कलर भी होता है, यानी कि जो स्मोकी कलर है उस टाइप से होता है इसका कलर। सफेद, ग्रे तथा का सब जो दूसरा कलर होता है ये जो स्मोकी कलर आप बोल सकते हो होता है। यानी कि इसका जो कलर है इसके बाद में ये जो नागौरी बैल है ये अत्यंत चौकन्ने, फुर्तीले तथा तेज दौड़ने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। ये नागौरी बैल है अत्यंत चौकन्ने, चौकन्ने, फुर्तीले तथा तेज दौड़ने में माहिर होते हैं, तथा तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। यानी कि ये जो नागौरी बैल होते हैं चौकन्ने, फुर्तीले तथा तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। इसमें जो सींग है वो उनकी औसत लंबाई रहती है तथा अंदर से थोड़े बहुत मुड़े हुए होते हैं। इसके जो सींग है औसत लंबाई औसत लंबाई से थोड़ा ऊपर तथा अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मुड़े हुए होते हैं। तो जो नागौरी गाय की नस्ल है ये एक भारवाहक नस्ल है। ये नस्ल जो इसका उत्पत्ति क्षेत्र है वो हो जाएगा नागौर तथा उसके समीपवर्ती वाले क्षेत्र जैसे डिडवाना, कुचामन, मेड़ता, जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो सफेद तथा ग्रे कलर हो जाता है और इसके जो बैल है वो अत्यंत चौकन्ने, फुर्तीले तथा तेज दौड़ने में माहिर होते हैं।
इसके जो सिंग है वो एवरेज औसत रहते हैं, यानी औसत लंबाई से थोड़ा ऊपर तथा अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, इनका जो शरीर है वो हो जाएगा मजबूत। इनका शरीर मजबूत, सुगठित, छाती चौड़ी। वो पैर एकदम क्या होता है, सीधे तथा पैर, पैर एकदम सीधे होते हैं। इसके बाद में जो इनका कुबड़ है वो मजबूत तथा ऊपर उठा हुआ होता है। इनका कुबड़ मजबूत तथा ऊपर उठा हुआ होता है। कुबड़ मजबूत तथा ऊपर उठा हुआ होता है। मजबूत तथा ऊपर उठा हुआ होता है। और इसमें जो नागौरी नस्ल की जो गाय है, इसमें जो दूध की मात्रा है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक बार वाघ नस्ल है। तो इसमें आपसे दूध की मात्रा पूछा जा सकता है कि जो नागौरी नस्ल है इसमें दूध की मात्रा कितनी है। तो इस नस्ल में जो दूध की मात्रा हो जाएगी 600 से 900 लीटर प्रति व्यात, यानी कि बहुत कम दूध होता है। जो नागौरी इनके जो बैल है वो अच्छे किस्म के होते हैं। तो इसमें आपको दूध की मात्रा पूछा जा सकता है कि दूध की मात्रा कितनी होती है। दूध की मात्रा तो ये हो जाएगी 600 से 900 लीटर, 900 लीटर प्रति व्यात। यानी कि इस नस्ल में दूध बहुत कम होता है, लेकिन इसके जो बैल है वो उत्तम किस्म के होते हैं। तो दूध की मात्रा हो जाएगी 600 से 900 लीटर प्रति व्यात। इसके बाद में इस नस्ल के बैल सबसे उत्तम किस्म के होते हैं। इस नस्ल के बैल उत्तम किस्म के होते हैं। के होते हैं। तो ये हो गया आपके नागौरी नस्ल की गाय है, उसके जो मेन मेन टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो गए। तो एक बार इन सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो नागौरी जो गाय है ये एक बार वाघ नस्ल है। इसमें इसका उत्पत्ति स्थान है तो ये नागौर तथा उसके समीपवर्ती वाले क्षेत्र जैसे डिडवाना, कुचामन, मेड़ता और जोधपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो सफेद, ग्रे तथा दूसरा कलर हो जाता है। इसके बाद में जो बैल होते हैं नागौरी बैल, वो अत्यंत चौकन्ने, फुर्तीले तथा तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। इसके बाद में इसके जो सींग है वो औसत लंबाई से थोड़ा ऊपर होते हैं तथा अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इनका शरीर की बात करें तो इनका जो शरीर है वो मजबूत, सुगठित, छाती चौड़ी तथा पैर एकदम क्या होते हैं, सीधे होते हैं। यानी कि ये चौकन्ने, एनी टाइम चौकन्ने रहते हैं। इसके बाद में इसका जो कुबड़ है वो मजबूत तथा ऊपर उठा हुआ होता है। दूध की मात्रा की बात करें तो इनमें नाम मात्र का दूध होता है, क्योंकि जो ये बार वाघ नस्ल है। तो जो इसमें दूध की मात्रा हो 600 से 900 लीटर प्रति व्यात हो जाएगी।
और जो नागौरी नस्ल की जो गाय है, इसमें नागौरी नस्ल के बैल सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगी मालवी नस्ल की गाय। तो मालवी नस्ल की गाय ये भी एक बार वाग नस्ल है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए मालवी नस्ल की गाय। तो ये जो आपको स्क्रीन पर सामने दिख रही है, ये है मालवी नस्ल की गाय। ये हो जाएगी मालवी नस्ल। मालवी नस्ल। तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है, तथा जो अपने राजस्थान के अंतर्गत ही है झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा तथा मंदसौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो सफेद तथा हल्का जो दूसरा कलर होता है लोहे जैसा कलर, सफेद तथा दूसर यानी कि जो लोहे जैसा कलर होता है, लोहे जैसा कलर। इसके बाद में जो इसके सिंग है ये पतले पतले होते हैं तथा एकदम नुकीले होते हैं, नुकीले सिंग होते हैं। इसके बाद में जो इसका उत्पत्ति स्थान है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र तथा अपने राजस्थान के अंतर्गत ये पाई जाती है। झालावाड़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। तो जो इसके मेन मेन जो बिंदु है वो एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मालवी गाय की नस्ल। मालवी गाय की नस्ल। तो ये मालवी नस्ल गाय की नस्ल ये एक भारवाहक नस्ल है। यह एक भारवाहक नस्ल है। भारवाहक नस्ल है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें उत्पत्ति क्षेत्र तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। यह नस्ल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में जो अपने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में ये हो जाएगी झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा मंदसौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है।
ये मंदसौर, ये अपने राजस्थान के अंतर्गत झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल का जो रंग है वो सफेद, इस नस्ल का रंग सफेद तथा हल्का धूसर तथा हल्का धूसर लोहे जैसा कलर होता, लोहे जैसा कलर होता। यानी कि इस नस्ल का जो कलर है वो हल्का धूसर तथा लोहे जैसा कलर होता। इसके बाद में सिंग छोटे मोटे तथा आगे की ओर नुकीले होते हैं। सिंग छोटे मोटे तथा नुकीले होते हैं। तथा नुकीले होते हैं, यानी कि इस नस्ल के जो सिंग है वो नुकीले होते हैं। इसके बाद में इस नस्ल में जो गलकंबल है वो सुविकसित होता है। तो इस नस्ल के अंतर्गत जो गलकंबल है वो सुविकसित हो जाएगा। सुविकसित होता है, यानी कि इस नस्ल में जो गलकंबल है वो सुविकसित होता है। शरीर बड़ा व ढीला डाला होता, शरीर बड़ा व ढीला डाला होता। इसके बाद में जो इनका शरीर है वो हो जाएगा शरीर बड़ा व ढीला डाला होता। इसके बाद में ये एक बार वाघ नस्ल है, इसमें जो दूध की मात्रा है वो हो जाएगी 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा है, दूध की मात्रा ये हो जाएगी 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। 900 लीटर प्रति ब्यात। और जो मालवी नस्ल की जो गाय है इसमें भी उत्तम किस्म के बैल पाए जाते हैं। तो इस नस्ल में उत्तम किस्म के बैल पाए जाते हैं, इस नस्ल में भी उत्तम किस्म के बैल पाए जाते हैं। पाए जाते हैं तथा बोझा ढोने के काम में आते हैं, तथा जो अधिक मात्रा में बोझा ढोने के काम में आते हैं, तथा अधिक मात्रा में बोझा ढोने के काम आते हैं। तो ये हो गए आपके मालवी नस्ल की गाय कंप्लीट। तो एक बार इन सबको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो जो मालवी नस्ल की गाय है ये एक बार वाघ नस्ल है। इसके उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने जो राजस्थान के अंतर्गत ये झालावाड़, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल में जो इसके कलर की बात करें तो इसका कलर सफेद
तथा हल्का दूसरा कलर होता है जिसे लोहे, यानी कि लोहे जैसा कलर हो जाता है। इसके बाद में जो इसके सींग है छोटे, मोटे तथा नुकीले होते हैं। गलकंबल इसमें सुविकसित होता है। शरीर बड़ा व ढीला ढाला होता है। इसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें तो इसमें दूध की मात्रा 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात हो जाएगी। और इस नस्ल में भी उत्तम किस्म के बैल पाए जाते हैं जो अधिक मात्रा में बोझा ढोने के काम में आते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेवाती नस्ल की गाय। तो अपने नेक्स्ट हो जाएगी मेवाती नस्ल की गाय। तो ये जो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रही है यह है मेवाती नस्ल की गाय। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो यह नस्ल हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। के मेवात क्षेत्र से, हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो सफेद होता है वैसे तो, लेकिन इसके जो पीठ तथा पिछले हिस्से पर के जो काले रंग के धब्बे होते हैं सफेद होता है, तथा पीठ तथा कंधे पर काले धब्बे होते हैं। काले धब्बे होते हैं। इसके बाद में इस नस्ल के अंतर्गत यह एक बार वाघ नस्ल है। सॉरी, ये द्विकाजी नस्ल है। ये हो जाएगी द्विकाजी नस्ल। तो इसके अंतर्गत इस नस्ल की गायें भी अच्छी होती है और बैल भी अच्छे किस्म के होते हैं। तो जो ये मेवाती गाय की नस्ल है ये द्विकाजी नस्ल है। और इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो हो जाएगी 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात इसके दूध की मात्रा हो जाएगी। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रही है इसके कलर, मैन तो इसका कलर है कि जो मेवाती नस्ल की गाय है इसका कलर कौन सा है, तो इसका कलर सफेद होता है वैसे तो, लेकिन इसके कंधे तथा जो पीठ के साइड पर हल्के काले काले धब्बे होते हैं। तो इसके जो मेन मेन टॉपिक को एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो हेडिंग डालिए मेवाती नस्ल की गाय। मेवाती नस्ल मेवाती नस्ल की गाय। तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। यह नस्ल हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। उत्पन्न मानी जाती है, यानी कि यह नस्ल हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान में राजस्थान में हो जाएगी अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। अलवर तथा भरतपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपने राजस्थान के अंतर्गत ये अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में यह नस्ल महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में भी पाई जाती है, इसलिए इसे कोसी नस्ल भी कहा जाता है।
यानी कि ये जो नस्ल है ये महाराष्ट्र के कोसीवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, इसलिए इसे कोसी नस्ल भी कहा जाता है। तो नोट करिए आगे, यह नस्ल महाराष्ट्र के कोशी क्षेत्र में भी पाई जाती है, में पाई जाती है, इसलिए इसे कोसी नस्ल भी कहा जाता है। इसलिए इसे इसलिए इसे कोसी नस्ल भी कहा जाता है। यानी कि महाराष्ट्र के कोशी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसे कोशी नस्ल भी कहा जाता है। इसमें रंग वैसे सफेद होता, वह गर्दन व कंधों पर हल्का काला रंग होता है, इससे इसका रंग दूधिया हो जाता। तो इसके कलर की बात करें, इसका कलर सफेद होता, कलर सफेद होता, तथा पीठ व कंधों पर काला रंग होता, जिसके कारण जो इसका रंग है वो दूधिया रंग हो जाता, जिस कारण इसका कलर इसका रंग कैसा हो जाता, दूधिया, दूधिया हो जाता। यानी कि इसका कलर वैसे तो नॉर्मल सफेद रहता, लेकिन इसके पीठ तथा इसके जो कंधे होते हैं उस पर हल्के काले धब्बे होते हैं, जिस कारण इसका कलर दूधिया हो जाता। इसके बाद में इसका जो सिर है वो मध्यम आकार का तथा चेहरा लंबा होता, सिर मध्यम आकार तथा चेहरा लंबा होता, यानी कि इस नस्ल में जो सिर है वो मध्यम आकार का होता तथा चेहरा लंबा होता। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इस नस्ल के जो आंखों के चारों तरफ एक घेरा होता है, एक रिंग पाई जाती है, जिस कारण इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता। तो इस नस्ल के आंखों के चारों तरफ एक घेरा होता, इस नस्ल में आंखों के चारों तरफ एक घेरा होता, घेरा होता, जिस कारण इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता। इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता, नस्ल भी कहा जाता।
यानी कि इसके जो आंखों के चारों तरफ एक वलय पाई जाती है, एक परत होती है, जिस कारण इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता। आपको पता हो तो एक अपने जो पहले एक गाय पड़ी थी साहिवाल नस्ल की गाय, उसके आंखों के भी चारों तरफ एक रिंग एक घेरा पाया जाता था, जिस कारण उसे भी चश्मे वाली नस्ल कहा जाता था। तो जो चश्मे वाली नस्ल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी गाय है जिसको चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता। तो ये हो जाएगी दो, एक हो जाएगी साहिवाल और एक हो जाएगी मेवाती नस्ल की गाय। तो जो मेवाती नस्ल की गाय है, इसे भी चश्मे वाली नस्ल कहा जाता। इसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें, तो जो इसका दूध है वो हो जाएगा 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। तो एक बार इस नस्ल का जो मेन टॉपिक है क्या, उनको एक बार वापस से रिवाइंड कर लेते हैं। तो जो मेवाती नस्ल की गाय है, यह नस्ल हरियाणा के मेवात क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल को महाराष्ट्र में कोशी क्षेत्र में पाई जाती है, इस कारण इसे कोशी नस्ल भी कहा जाता। इसका कलर सफेद होता है तथा पेट तथा कंधों पर हल्के काले रंग के धब्बे होते हैं, जिस कारण इसका जो कलर है वो दूधिया कलर हो जाता। इसका जो सिर है वो मध्यम आकार तथा चेहरा लंबा होता और आंखों के चारों तरफ एक घेरा पाया जाता है, जिस कारण इसे चश्मे वाली नस्ल भी कहा जाता। इसके बाद में इसके दूध की मात्रा की बात करें, दूध की मात्रा तो ये हो जाएगी 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। 1200 लीटर प्रति ब्यात। तो ये एक द्विकाजी नस्ल है। यह है द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। तो आपको पता होगा कि जो द्विकाजी नस्ल है, इसमें दूध की मात्रा की जो रेंज है वो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होती है। और जो दुधारू गायों की जो दूध की रेंज है वो हो जाएगी 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। और जो बारवाग नस्ल की गाय है, उनके जो दूध की रेंज है वो हो जाएगी 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।